हेलो। तो ये पार्ट 3 है नोएडा कार्निवल का, जहाँ पे फाइनली हमें फिश एक्वेरियम दिख ही गया था और हमने वहाँ पे एंट्री ले ली। इसकी एंट्री फीस 150 रुपीज़ है। अंदर जाते ही हमने अलग अलग तरीके की फिशेस देखी और हाँ, इसमें से एक फिशेस जिसे हम क्लीनर फिश कहते हैं, जो कि पूरा एक्वेरियम को क्लीन रखती है और वो काई खाती है। वो हर फिश के साथ आपको एडजस्ट करती हुई मिल जाएगी क्योंकि उसका काम सिर्फ काई खाने का है, इसके अलावा कोई नहीं। मैंने भी काफ़ी फ़िशेस पाल रखी हैं, बट ये इतनी जायंट फ़िशेस मैंने कभी अपनी एक्वेरियम में नहीं पाली है। जैसे कि मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बता रखा है कि मैंने गप्पी, मोली, शार्क एंड बहुत सी फ़िशेस पाली है, बट यहाँ पे मैंने अलग टाइप की फ़िशेस देखी। लाइक सी, ये भी गोल्ड फिश है, बट इसकी आइस के नीचे एक बबल बना होता है। एंड आपको याद होगा, ये फिशेस हमें गुरुद्वारे में बहुत देखने के लिए मिलती है, बड़ी बड़ी सी। उसके बाद थोड़े ही आगे ही जाते हमने देखा कैटफिश, जो कि अलग अलग कलर की थी। और मुझे तो ये कैटफिश कहीं से भी कैट की तरह नहीं लगती है, बट हाँ, बहुत प्यारी थी ये। इनके साथ दूसरी फिशेस भी रखी हुई थी और ये टाइनी फिशेस जो कि टाइगर जैसी लग रही थी। और ये अगेन कैटफिश। एंड इस फिशेस के बारे में मैंने सुना है इंटरनेट पे कि अगर इनको टच करो तो बुखार आ सकता है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, आई डोंट नो। और ये आ गई छोटी मोली फिशेस, शायद ये मोली फिशेस ही हैं। इन फिशेस को तो देख के ऐसा लग रहा था कि इनकी बॉडी पे 3-3 आईज हैं और दिखने में इतनी क्यूट लग रहे थे ये लोग। सबका कलर एक जैसा था, ऑरेंज ऑरेंज। एंड ये हमारी सिल्वर फिशेस। उसके बाद ये फिशेस जो है एकदम जल परी की फीलिंग दे रही थी। इनकी टेल इतनी प्यारी, अगर स्लोमो में देखो तो ये और भी प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़े इन फिशेस को लेकर, बट कई फिशेस मुझे थोड़ी टाइट भी लग रही थी देखने में। एंड कई फिशेस जो है एक ही वे में आगे बढ़ रही थी, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हमें दिखी ये ऑस्कर फिश। ये वैसे तो बहुत छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे इनका साइज बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। ये वाली जो कलरफुल फिश है, ये आपको हर एक्वेरियम में मिल जाएगी, हर शॉप पे मिल जाएगी। अगर उसके बाद हमने देखा एरोवानो को, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा ही डर लगता है। इसकी शक्ल देखकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैं पर्सनली डरती हूँ, बाकी लोगों की फ़िश बहुत पसंद है। और अगर ये फ़िश आप ख़रीदने जाएंगे तो मेरे हिसाब से, जो मैंने शॉपकीपर से पूछा था, 26,000 की 1 फ़िश है। मतलब एक फ़िश को लेने के लिए आपको 26,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जिन लोगों को फ़िश का बहुत ज़्यादा शौक होता है, फ़िश रखने का बहुत पसंद है, उन लोगों के एक्वेरियम में ये फ़िश आपको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद आते हैं हम अपनी छोटी छोटी गप्पियों एंड लॉबस्टर के पास। लॉबस्टर को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना नीचे खेलते रह रहे हैं और ऊपर हमारी सारी गप्पियाँ मज़े में उड़ रही हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस फ़िश का नाम है किसिंग फ़िश। अब मुझे नहीं पता कि इनका नाम किसिंग फ़िश क्यों है। उसके बाद हमें मिलती है स्टार शेप की फ़िशेस। ये भी बहुत दिखने में प्यारी थी, बट बहुत ज़्यादा पतली थी। उसके बाद ये आती है हमारी शार्क फ़िश, जिसमें से मैंने एक फ़िश को मरा हुआ भी देखा। एंड ये सारी रेड टेल शार्क है, जिनको रेनबो फिश बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी वाइट कलर की टाइगर शार्क। मेरे पास जो है ब्लैक कलर की शार्क थी, बट मैंने यहाँ पे पहली बार वाइट कलर की शार्क देखी है। एंड ये अगेन दूसरी वैरायटी की शार्क, सेम ब्लैक कलर की शार्क मेरे पास थी जो मैंने पाली हुई थी। इनमें से जो ब्लैक कलर की शार्क थी वो मेरे पास थी। उसके बाद हम आ जाते हैं मोली फिशेस के ऊपर, जो कि मेरे पास अभी करंट में है। मैंने बहुत सारी मोली फिशेस पाल रखी है, उनके फ्राइज को भी मैंने अपने एक्वेरियम में रखा हुआ है। उसके बाद हमें मिलती है ये क्यूट सी फिश, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि पाउट बना के फोटो खींचना चाह रही हैं अपनी। उसके बाद सेकंड नंबर की खतरनाक फिश, जिसे क्रोकोडाइल फिश कहा जाता है। एंड इसका फेस क्रोकोडाइल की तरह है एंड इसके टीथ भी क्रोकोडाइल की तरह है, इसलिए वो क्रोकोडाइल नाम से फेमस है। लोग अपने घर में डिफरेंट टाइप के फिशेस पालते हैं, बट ये क्रोकोडाइल फिश पालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए होता है और उसके खाने के लिए भी अलग सा फूड मिलता है। क्रोकोडाइल फिश का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है जब आप उसे लाते हैं, बट वो धीरे धीरे अपना साइज बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर देता है। एंड सी अमेरिकन टर्टल्स, यहाँ पे इंडियन टर्टल्स बैन है इंडिया में, और इन्हें रेड हेड टर्टल्स भी कहा जाता है, जो कि कोई भी पाल सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें चाइनीज़ टर्टल भी मिलता है। लगता है ये चाइना की तरह ही लंबी गर्दन और छोटी आँख वाला टर्टल है, और इसके नेल्स भी काफ़ी बड़े थे। और मेरे ख्याल से इसका एक हाथ शायद टूटा हुआ था, जो कि मुझे ही शायद ऐसा लग रहा था। एंड उसके बाद हमें मिलते हैं ABA फिश से, जो कि मुझे गोस्ट फिश की फीलिंग दे रही थी, अगर आपको गोस्ट फिश के बारे में पता होगा। एंड ये हमारी डॉलर फिश, और हाँ, ये कोई करेंसी नहीं है, इनका बस नाम है डॉलर, जो कि सिक्कों की तरह दिखती है। मैं इस व्लॉग में आपको सारी फिशेस के बारे में नहीं बता सकती, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे सारी फिशेस के बारे में नहीं पता। जो मैंने पाले मुझे सिर्फ उनके बारे में ही पता है। ये फिश मुझे लगा कि टायर्ड है, बट ये टायर्ड नहीं है, क्योंकि ये तैर नहीं रही थी बल्कि एक्वेरियम में चल रही थी। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस फिश पे,
जिसे नाइफ फ़िश बोला जाता है, एंड ये भी मुझे गोस्ट फ़िश की तरह लग रही थी। उसके बाद हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म एंड हम पहुंच गए मेन जगह पे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। शॉर्ट्स में, रील में, व्लॉग्स में मुझे इतना पसंद आया था कि मैं खुद विज़िट करना चाहती थी, और इसके लिए ही मैं इतना दूर गई थी। मुझे जगह तो बहुत पसंद आई थी, बट मैं अंदर ही अंदर ये बात सोच रही थी कि फ़िशेस कैसे रह रहे हैं इतनी सी जगह में। इवन हमारे पैरों के नीचे भी फिशेस थी, हालांकि उनकी ऑक्सीजन के लिए पूरा इंतज़ाम किया गया था। इतना ब्यूटीफुल व्यू देखने के बाद मेरे अंदर से भी एक आवाज़ आई कि बाकी लोग भी फ़ोटोज़ और रील ले रहे हैं, तो मैं भी एक आधा शॉट्स एंड एक आधा फ़ोटो ले ही लेती हूँ। तो मैंने पकड़ा दोबारा आयुषी को और उससे बोला कि ये पूरा व्यू लेना है एंड 2-3 शॉट्स बनाने हैं, वो भी स्लोमो में, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एंड यहाँ से कुछ शॉट्स लेके मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए हैं, एंड काफ़ी लोगों को पसंद आया है। अभी तो हम यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म कर देते हैं, बट हाँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।